सागर के कंठे पर आते हैं, एक तो सागर के कंठे पर आना भी शीतलता का अनुभव होता है। दुनिया के आवाज़ों से दूर हो जाते हैं, वाइब्रेशन दुनिया के और सागर के कंठे के और है। फिर हिम्मत और विश्वास से गहराई में जाते हैं तो खूब माला माल होते हैं। अपने आप को भूल पवित्रता सुख शांति के खजाने की संपत्ति में, पवित्रता शांति फिर सुख, और आज बाबा ने कहा है सुख शांति पवित्रता। बाबा ने आज क्या बोला है? पहले सुख फिर शांति पवित्रता, फिर अभी हम अंदर से देखें, पहले पवित्रता फिर शांति फिर सुख। हाँ, ऐसे है ना। जहाँ डीप जाते हैं, आवाज़ों से पर जाते हैं, निसंकल्प शुद्ध शांत वृत्ति दृष्टि से सुख का अनुभव बहुत न्यारा होता है, निराला होता है। न्यारा माना दुख सुख का असर न हो, निराला माना एकदम ऐसा कभी अनुभव न किया हुआ हो, बिल्कुल। तो वो होता है पवित्रता और शांति से। तो वैसे पहले जब हम लोग सेंटर्स पर नई नई स्थापना थी तो पवित्रता सप्ताह रखते थे। सुदेश में याद होगा, हाँ, पवित्रता सप्ताह, गीता याद आता है सबको नहीं? शुरू में ये करते थे ना, पवित्रता पर सारा सप्ताह अच्छी तरह से स्पष्ट करते थे। अभी योगेश्वर वगैरह का पीछे सिस्टम हुई है। तो अपने आप को भी एक सप्ताह पवित्रता के भट्ठी में डालना चाहिए। इतनी प्यूरिटी, जो वृत्ति दृष्टि सारी बदल जाए, जो सृष्टि को बदलना है ना, सारी सृष्टि को बदलने की जिम्मेवारी भगवान ने दी है किसको? जो जिन्होंने प्यूरिटी पर विन किया है, इम्प्यूरिटी को ख़त्म किया है, प्यूरिटी में 100% पास हो गए हैं। तो हमारा अपना भी बाबा के भी अभी दिन प्रतिदिन देखेंगे, पर अभी बाबा के आने के दिन शुरू हो रहे हैं। ये लास्ट 15 दिन है, 15 दिन से भी दिन पास होते जा रहे हैं। अभी 17 हो गई ना आज, बाकी 10 दिन है, 11 दिन है, 10 दिन है। तो ये पवित्रता में ही शांति है। अपवित्रता अशुद्धि सेकंड में अशांत कर देती है, तो वहाँ सुख हो नहीं सकता, अतीन्द्रिय सुख हो नहीं सकता। वो झूले में झूले ना, कहा ही जाता है अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना है। झूले में सेफ्टी है, अंदर अंदर है झूला।
खुशी के झूले में है। दुख की अविद्या, बाबा कह रहे हैं अविद्या हो, इतनी अंदर प्यूरिटी हो जो दुख की हमारे पास आगे तो बाबा ने कहा इच्छा की विद्या हो। आज बाबा कहते दुख की अविद्या हो। इतना सूक्ष्म अपने आप को, या तो ज्ञान सागर की गहराई में जाएं, या तो ज्ञान सूर्य की किरणें लेकर के उस पार चले जाएं। बातों से पार, आवाज से पार, सुना न सुना, देखा न देखा। सुनना न सुनना भी नहीं कहेंगे, पर सुना ही नहीं पड़े, दिखाई नहीं पड़े। सुनना न सुनना में थोड़ी मेहनत है। सुनना पर न सुनना, देखा न देखा, थोड़ी मेहनत है। पर इतनी धुन में रहें, बाबा का इतनी धुन में रहें, अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने की इतनी धुन में रहें, सेवा भी शांति फैलाने की लगन में रहें, और जहाँ है वहाँ वातावरण बड़ा शुद्ध और लाइट हो। तो मेरा विचार कहता है, अनुभव कहता है, तो जो हमारी धुन होंगी वही दिखाई पड़ेगा, वो औरों को वही सुनाई पड़ेगा। तो हमको ये पुरुषार्थ नहीं करना पड़े देखते न देखूं, सुनते न सुनूं, पर हम जो देखें, जो सुनाने, वो इस औरों को दिखाई पड़े, सुनाई पड़े। इतना अंदर से हमको उस धुन में रहना है। इसलिए ही अभी अभी विचारा था, शंख ध्वनि इसको कहते हैं। दूर तक वो जो अंदर का शंख, कोई बड़ा आवाज नहीं होगा पर दूर तक वो पहुंचेंगे। पुरुषार्थ अंदर का होगा, वाइब्रेशन दूर तक जाएंगे। तो अभी जैसे बाबा ने प्रतिज्ञा कराई है, अभिमान और अपमान, फिर दूसरे दिन की अभिमान अपमान की फीलिंग न आए, अभिमान असुल हमारा खत्म हो जाए, उसके लिए दूसरे सुब्बू को जो बाबा ने कहा अंतर्मुखता और सहनशीलता। कुदरती मुरली हमको सुनाने के लिए दादी ने बोला था, बहुत जच गई थी बात। ये दो गुण हैं हमको सफलता ले आने में, अंतर्मुखता और फिर सहनशीलता। सहनशीलता बहुत मीठा बनाती है, यानी अपमान ऐसे नहीं सहन करना पड़ता है, या अपमान घड़ी घड़ी होता है तो वो दबा लेते हैं, मुश्किल से समय पास होता है। किसकी नेचर ही है हमारे अपमान करने की, न अप्रिशिएट करने की। जिनके संग संपर्क में होते हैं, दिन रात होते हैं, ऐसी फीलिंग में, वातावरण में सूक्ष्म भले अपने आप को ठीक रखें, पर इतने अच्छे संकल्पों में रमन करूं, अपनी स्थिति को अच्छा बना के रखूं। तो ये मेहनत न हो पर सहज स्वभाव हो। अपमान होता रहे, वो तो जरूर, वो अपने नेचर के वश है।
मैं तो कोमल नेचर के बस न रहूं ना। मेरी को भी दयमानी स्थिति की अंदर धुन नहीं लगी हुई है, तो अपमान करने वाले की भी वो अपनी जो नेचर है, मेरे को छोटा समझ के या कुछ भी समझ के अपने गुण के विशेषता के अभिमानवश मेरी इंसल्ट भी करता हो, उसका विशेषता मेरे से अच्छी है, ओके, उसी के वश मेरे को कम समझते हैं। उसमें मैं अंदर से थोड़ा थोड़ा भी दबाएंगी, अशांत होंगी, दबाएंगी, अशांत होंगी, मन दुख होगा। फिर कहेंगे दुख नहीं है, परंतु दुख, फिर कहेंगे दुख नहीं पर परंतु, फिर नैन गिले जरूर होंगे, शिकल से दिखाई पड़ेगा। क्यों? चित्त, चैन, नैन तीनों एक इकट्ठे है आपस में। मैं अपमान को थोड़ा और अपमान की फीलिंग को स्पष्ट करती हूँ थोड़ा। चित्त, चैन और नैन तीनों आपस में गहरे हैं। चित्त डीप है, चैन ये है, पर नैन बताते हैं। क्यों? हमको पूजनीय लायक बनना है। कईयों को असल महसूस नहीं होता है कि मेरे में कोई अभिमान भी है, किसी का अपमान करते हैं घड़ी घड़ी, असल नहीं महसूस होगा। उनका नैन चैन बताते हैं पर उसको महसूस नहीं है। इसको कहा जाता है अहंकार। जैसे काम महान शत्रु है ना, वैसे किसी में अहंकार की जो अंश है ना, रावण का अहंकार दिखाया हुआ है। अपने पढ़ाई का, पर्सनालिटी का, कोई पोजीशन का, कोई किसी प्रकार का, कोई अभी का भी नहीं, कोई जन्म का, पैसे का, कुछ का भी अहंकार का। जैसे रावण का वर्षा है, जैसे बाबा कहते ये रावण का वर्षा है, उसको ये नहीं समझते ये रावण का वर्षा है। अभिमान को रावण का वर्षा इतना नहीं कहेंगे। अहंकार दुख देने में देरी नहीं करेगा। जेलसी रखने में देरी नहीं करेगा। द्वेष भाव की नेचर को समझेगा नहीं, ये द्वेष भाव है, अहंकार है। मेरे को किसी ने कहा इसको स्पष्ट करो, तभी कर रही हूँ, परंतु मेरे एक मन में आया ये बहुत आवश्यक है। अहंकार को मारना होगा हमको। जैसे काम महान शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान नहीं कहा जाता है। पांचों एक दो से बड़े हैं, एक दो का साथ लेकर के चलते हैं। लोभ भी अहंकार है, जो अहंकारवश अच्छी मोटर आई, गाड़ी आई, मकान बना लिया, फलाना लिया, और बच्चे को भी नशा चढ़ जाता है। मेरे बाप का देख, चलना फिरना उसका भी ऐसा, जैसा बाप वैसा बच्चा। तो अंदर सूक्ष्म अपने अहंकार को जो न मारा है ना, उसका गुस्सा कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। और गुस्सा है ये महसूस नहीं करेंगे, अपन को राइट समझेंगे।
बड़ा खतरे की निशानी है। ज्ञान सुनाएंगे भी, परंतु पर अभी जो योगी बनने का इच्छुक होता है ना, बस अभी रियलाइजेशन होती है। हमारे पुराने पहले पहले जो समर्पण हुए, विश्व किशोर भाव की पर्सनालिटी कम नहीं थी। बाबा की भी, बाबा के चलो पहले से ही निम्रता निरंकारी था। बाबा पहले लौकिक रूप में भी बेहद निरहंकारी था। कभी पैसे की, पोजीशन की कभी अंश नहीं देखी थी बाबा में, पहले भी। पर तो कईयों ने आकर के अहंकार को फट से मारा, फट से मारा। बहुत अच्छे। यहाँ भी कईयों को अनुभव होगा, या आते ही फट से जिसने अहंकार को मारा ना, उसमें योगी चिन्ह आए। ईश्वरी बचपन का सुख उसके चेहरे से सुखदाता बन गए। अहंकार को मारने वाला सुखदाई बन जाता है। दुख महसूस नहीं करता है, असु नहीं होगा उसको। आज की मुरली पढ़ते अंदर से दुख जल्दी महसूस न होवे, महसूस होता है तो मैं भी तो देती हूँ, मैं देती हूँ ये नहीं महसूस होता है। कोई देता है वो मत जल्दी महसूस होता है। तो अंदर से सूक्ष्म योगी वो जिसने अहंकार को मारा हो, वो ज्ञान को यूज करेंगे अंतर्मुखी होकर के। ज्ञान यूज होता है अंतर्मुखी होकर के। जहाँ थोड़ी भी बहिर्मुखता अभिमान सिखाती है, बहिर्मुखता अपमान में ले आती है। हमको देही अभिमानी बनना है, योगी बनना माना देही अभिमानी बनना है। अभिमान को चेक करते 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 अंदर से अभिमान को छोड़ते जाना है, तोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। अच्छे अहंकार को जो मारता है ना, उसको अभी भी मेरे में ये अभिमान है, मेरे में ये अभिमान है। अपने आप अंदर से ये मुझे अभिमान को छोड़ना जरूरी पड़ेगा, जरूरी है। क्योंकि अभिमान जल्दी नीचे ऊपर कर देता है, स्थिति को उतराई चढ़ाई में ले आता है, एक रस बनने नहीं देता है स्थिति को। तो आत्म अभिमानी माना जितना देह का अभिमान है, पक्का हो गया है ना, देह संबंध में संस्कार स्वभाव हो गया है। मैं आत्मा बाबा की हूँ तो न दे रही न संबंध रहा, न उनके साथ जो हमारा स्वभाव बन गया था, पर अंदर सूक्ष्म संस्कार वो अंदर से छोड़ते जा रहे हैं, एकदम छोड़ते भी जा रहे हैं, भूलते भी जा रहे हैं, तोड़ते भी जा रहे हैं। कुछ देहभान को तोड़ रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं, किसको एकदम भूल जाते हैं, एकदम जैसे पुराना भूल भूल भूल। अभी बोला आत्म मानी स्थिति, औरों को भी मेरे से दृष्टिकोण उनका भी बदलता जाता है। जैसे बाबा ने कहा, शुरू में हम लोग बाहर गए, पहले पहले बाबा ने भट्ठी से जब भेजा, हमको लौकिक माँ को ताकत नहीं थी मुझे बेटी कहे, कोई ने नहीं कभी दादी कहा होगा, वो दादी कहती थी। शाम को क्लास लगता था माताओं का, वो कहती दादी मेरे को भूल गया ये बात कुछ।
मम्मा की माँ मम्मा को मम्मा कहती थी। असल दे के विश्व किशोर दादा संगत्री एक जैसे पता ही नहीं है ये कोई पहले युगल थे। ये दे अब मान को छोड़ा, लौकिकता छूटी, लौकिक भी नहीं, अहंकार तो गया पर लौकिक भान भी न रहा। ये भान भी नहीं है। सामने बहन आए तो बहन न समझूं, वास्ट डिफरेंट। अंदर जितना हम अब अहंकार तो बेचारा मरा, कहाँ जाएगा। रावण का छी है एकदम, एक मिनट में फूक मारेगा अहंकारी, जैसे सर्प की फूक। हाल तो किसको बेचारे को काला बना देंगे, शुक्ल पीला बना देंगे। हाँ? सबने अहंकारियों की फूक देखी है। हाँ? असल एकदम हाल तो बेचारे का दम घुट लेंगे। उनसे तो भगवान ने छुड़ाया। कंस जरासंधी अहंकारी है, वो समझेंगे हमारे वश में रहे। अभी हमारे में जरा अहंकार होगा, कहेंगे ये फलाना मेरे वश में रहे। ये अहंकार की निशानी है, दबाव रखने की निशानी, किसके ऊपर दबाव रखने की निशानी है। कोई उसके आगे झुक के रहे तो अपने आप को संभालना है। जब तक सीता के हमारे संस्कार है चलायमान होने के, तो अहंकारी के चंबे में आ जाएंगे, फिर छूटना मुश्किल है। तो हमारे भी सीता के हमको कहाँ से मान मिला, चलो उसके आगे झुक गए, फिर देखो निकले सही। भाई सीता लकीर से जरी बाहर निकली, अहंकार ने वश कर लिया, रावण ने वश कर लिया। फिर चिल्लाना पड़ा, है राम में फंस गई। तो अभी जो ग्रुप बना रहे हैं ना भाई, महावीर के लक्षण हमारे अंदर आए, अंतर्मुक्ता से शक्ति हमारे अंदर आए। ऐसी शक्ति हो जो 5 मोटे जो विकार है ना, ये मोटे हैं, उनके बाल बच्चे बहुत है, पर उनको मारे, काम की अंश न हो। क्यों? करने के जन्मों के संस्कार वश भी है, और आज के दुनिया के वातावरण वश भी इम्प्योरिटी की अंश बुढ़ों में भी रही पड़ी है। बुढ़ा है चाहे जवान है चाहे बच्चा है, दुनिया का वातावरण भी ऐसा है। पर उसी वातावरण में भी अभी बाबा ने बचा लिया है, अपना बच्चा बना करके। बच्चा बिल्कुल शुद्ध, ये अंदर से अपने बिल्कुल शुद्ध बन जाऊं, बिल्कुल। उसके लिए अपन कुएं में डाल दो, अंदर सागर में डाल दो, ज्ञान सागर में। ज्ञान की जितनी गहराई में जाएंगे ना, डीप जाएंगे, एक एक वो अंदर से हमको प्योर बनाता है। जैसे हम कहते हैं ज्ञान स्नान है, ज्ञान मेडिसिन है, बड़ी बड़ी औषधि है। ज्ञान अस्त्र शस्त्र है विकारों को मारने के लिए। ज्ञान से हमको पवित्रता के गहराई में जा करके शुद्ध फिर शांत होना है,
फिर विजयी बनने की खुशी है, वो कोई छीन नहीं सकता। विजयी हो गए ना अंदर, अंदर से आत्मा को है, भगवान से भी लगता है प्यार लेने का अधिकार भगवान से। हम पुरुषार्थी है तो मदद है, विजयी है तो समझो मैं एक दिन पुरुषार्थी हूँ, पुरुषार्थी सदा ही हूँ, पर पुरुषार्थी किस में हूँ? काम क्रोध को मारने में, या लोभ मोह को छोड़ने में। चलो बाबा कहेंगे अच्छा मदद है, पर मैं हमारी जीत हो जाए इस पर तो बाबा का मेरा ये अनन्य बच्चा है, माना बाबा का अनन्य बच्चा है, विजयी बच्चा है। तो जो अंदर से अहंकार को अंदर से जड़ से मारता है, जड़, वो दिल वाला मंदिर में कल मैंने यादगार हमारे कितने अच्छे हैं। सच्ची दिल से तपस्या करने वालों की सूरत दिल वाला मंदिर में जाओ ना, समान है। बैठे जो आजू बाजू बैठे हैं ना, एक समान है। इतने बदल गए, दिल वाला बाप के समान बन करके वो ऐसे बैठे हुए हैं। जब अगर ना माला दिख रहा है, ऐसे दिल वाला के साथ तपस्या करने वाले, जिनके दिल में कुछ नहीं है। तो जैसे घड़ी 5 विकार की अंश, न मोह न लोभ अंदर से दे, न कोई कामना नहीं, कोई है तो अंदर से कहेंगे अभी अच्छा बाबा आपने तो हमको बचा लिया। तो अंदर खुशी से बाबा के गुण गाएंगे ना, तो खुशी से जो बाबा के गुण गाएंगे ना, तो बाबा के गुण हमारे में आएंगे। न सिर्फ मुख से गाते हैं, पर बाबा के गुण हमारे में आएंगे। वो हमको देयमानी स्थिति में वो गुण हमारे में आएंगे। देयमान में बाबा के गुण नहीं आएंगे। अहंकार भले बड़ा, पर अभिमान भी थोड़ा सा, कभी अपमान है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी सुबह सो एक घंटे में भी एक घन मूड कभी कैसी है, कभी कैसी है। अंदर से शांत से नहीं, सरल स्वभाव वाली नहीं है। अभिमान है ना, स्वभाव में सरलता न आए, सच्ची शांति की देवता बैठे तो शांत का अनुभव होवे, या हम चलो मेरे को कोई अनुभवी की खींच होवे उनके साथ बैठने में। जैसे बताया बाबा के अजन कुछ काम नहीं, बच्ची क्या कर रही थी? जी बाबा आओ बैठो। क्यों? अंदर से बाबा के साथ बैठने में शांति बड़ी अच्छी लगती थी, सेवा भी अच्छी लगती थी, पर ये जो शांति का जो अंदर से क्या बोलूं, बड़ी सूक्ष्म शांति में जो सुख मिला ना, वो कर्म करते भी बड़ा अंदर से करावनहार करा रहा है। करावनहार क्या, करावन कैसे करा रहा है? शांति दे करके करा रहा है। तो बच्चा भवन कर करावनहार करा रहा है। कैसे करा रहा है? वो तो खुद करता है, अब भोगता है। पुरुषार्थ हम कहेंगे, प्रारब्ध हमको मिलेंगी, पर करावनहार करा रहा है। कैसे करा रहा है? उसके द्वारा मिली हुई पवित्रता, शांति, सुख करा रहा है। मैं सोचती हूँ
कैसे करा, कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। कैसे करा रहा है? अगर मेरे पास पवित्रता न होती, शांति न होती, सुख न होता तो क्या करती? पर क्या करती? ऐसे बैठी रहती, कभी कैसा अपनी अवस्था, कोई कभी रोने वाली, कभी हंसने वाली, कभी चिंता वाली, कभी चिंतन वाली। निश्चिंत तो होंगी नहीं, कभी चिंता वाली होंगी, कभी व्यर्थ चिंतन वाली होंगी। अभिमान, या तो किसकी चिंता है अपनी, या किसकी, या व्यर्थ चिंतन है। भले अहंकार नहीं है, क्या दिखाऊं? अहंकार है क्या जो अहंकार दिखाऊं? अभिमान व्यर्थ चिंतन से फ्री होने नहीं देता है। सच राइट एकदम हमारा शुभ चिंतक बनने नहीं देता है, सबके लिए शुभ चिंतक बनने नहीं देता है। वो तभी जब अंदर से पुरुषार्थ में शुभ चिंतन मेरे लिए हो, मेरे लिए शुभ चिंतन सुख देने वाला है। देखा, बाबा से भी सुख था जब मेरा शुभ, हम देखेंगे शुभ चिंतन में रहते सुखी है। जिस घड़ी कोई और फीलिंग आई ना, वो फीलिंग वाला जो चिंतन है ना, दुख को दुखी बना करके, सुख छीन करके, वो चिंतन छोड़ेगा नहीं। दुख जब और तो देगा नहीं, देना भी छोड़ेगा नहीं, और को दुख देना भी छोड़ेगा नहीं। चिंतन ऐसा हो गया ना। और कोई उसके लिए शुभ सोचता है ना, वो भी उसको शुभ नहीं लगता है। अभिमान, चिंतन ऐसा ऐसा उल्टा हो जाता। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे देय मानी रहने की आदत डालो। आदत तांक विदई बन मुक्त हो जाऊं सेकंड में। जो बात आई ना, मुक्त हो गए। स्टाफ विस्टाफ की आज की बातें हैं, पुराने जब पहले पुरुषार्थ में विदय मुक्त, बाद से फ्री हो गए। पर कार्य व्यवहार में ट्रस्टी, कोई मेरा कुछ नहीं। संबंध किसके साथ मेरा कुछ नहीं है, न लगाव है, न किसी से हमारा कोई आधार है। ये अंदर से अच्छी तरह से, मैं इसके बगैर मैं सेवा कैसे करूंगी? बाबा ने वो छुड़ा दिया। दादा दीदी को थोड़ा सा हमारा थोड़ा आधार था, वैसे थी तो बड़ी योगन को दी, परंतु तो चलने इधर उधर भागने दौड़ने में दिल्ली में साथ था। चलो मेरे को भी अच्छा लगता था, बहुत सिखाया था दीदी ने। अचानक बाबा ने दिल्ली से बॉम्बे भेज दिया। दीदी को थोड़ा ख्याल आया, फिर कहा बाबा ने ये भी आधार छुड़ा दिया। तो ओम प्रकाश भाई को याद है, फिर ओम प्रकाश भाई को लेकर के बस में चढ़ करके इधर उधर जाती थी। सेवा तो करनी है। कभी सूक्ष्म स्थान का, सेवा साथी का, फलाने का, ये भी आधार लेना। बाबा निराधार बनाता है, इसलिए बाबा बड़ा प्यारा लगता है। भाई ये स्थान से मैं चली जाएंगी, फिर क्या होगा? अरे क्या होगा? हमको स्थिति से काम है ना, स्थिति बनाने से काम है। तो आजकल
पहले सेवा फिर सोआ, उल्टी गाड़ी है। पहले सेवा में ध्यान है, पीछे सुआ पर है। और बाबा के ने ये सिखाया पहले सुआ पर ध्यान रखो, सेवा उसमें समय पर ही है। सेवा कोई हमारा आधार नहीं है, वो तो बेहद की है। सेवा बेहद है, बेहद का वर्षा है। बेहद पर हद में रहने की एक आदत है, पिंजरे का पंछी बनने की आदत है। बस ये सेवा छूट जाएंगी फिर मैं क्या करेगी? अरे ये सेवा ऐसे शुरू से बाबा ने ऐसा चलाया है। बाबा को बहुत प्यार, इतनी प्यार करती हूँ, कहाँ फंसाया नहीं है, न फंसी हूँ। जहाँ थोड़ा फंसने का ज़रा सा आया होगा ना, वहाँ से 1 सेकंड में निकाला होगा। थोड़ा फंसना माना और कुछ नहीं। ये बेचारे मेरे बगैर थोड़ा रो रहे हैं ना, कैसे जाऊँ, थोड़ा रो रहे हैं ना। उनसे भी बाबा ने एक से, तेरा क्या जाता है, रोने दो। तो हमारी मोह न पड़ जाए, सेवा में, साथी में, क्लास में मोह न पड़ जाए। लास्ट है ही पर जरा सा कहाँ मेरा मोह न हो, तब तो स्मृति लब्धा होंगे, तब तो पास अवतार में आएंगे ना। इसलिए ऐसे हम कि कोई कोई बात के बिल्कुल ऐसे नेचुरल आदत ही बन जाए, नेचुरल आदत ही। जो बाबा करा रहा है, मैं आत्मा हूँ, ड्रामा में जो बना हुआ है ना वही होता है। तो अंदर से बिल्कुल शांत शीतल है। प्लान ड्रामा में बना पड़ा है, होने वाला वही है। पर अंदर से मुझे आत्ममानी स्थिति से बाबा को साथी बना के रखना है। सोते, चलते, जागते, उठते, बैठते, पहले बाबा आगे है, फिर हम। जैसे बाबा कहते हैं आप और बाप कंबाइंड हो, आज की मुरली है ना, आप और बाप कंबाइंड हो। और कंबाइंड क्या होता है, अलग हो सकता है क्या? अकेले में अभिमान होगा जरूर। अभिमान कंबाइंड बाबा को हमारे साथ रहने नहीं देता है। वो भेंट करेगा, भाई देखो इसका सदा ही अप्रिशिएट करते हैं, इसका हर बात में इसको आगे रखते हैं। मेरे तरफ तो कोई शायद मेरे में कोई कमी है या ये लोग नहीं जानते हैं। कभी उसको कंबाइंड बाबा के साथ रहने का सुख नहीं मिलेगा। अभिमान भेंट कराता है। जब तो जरी सी भेंट है किसके, हरे का पाठ न्यारा है, निराला है, एक जैसा हो ही नहीं सकता है ना। सिंपल ज्ञान है, पर अभिमान ये ज्ञान यूज करने नहीं देता है।